बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज इस्लामाबाद से दो खबरें थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ निकाह और इद्दत केस का मामला बता दिया था कि उस्मान गिल जो बुशरा बीबी के वकील हैं उन्होंने जवाबुल जवाब मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद जो सरकारी वकील थे अदनान, उन्होंने भी दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद उन्हें अचानक ख्याल आया कि मेरे दलाइल कम है तो मैं मजीद दलाइल देना चाहता हूं। तो अदालत ने कहा ठीक है, आप ये भी शौक पूरा कर लीजिए। तो उन्होंने मजीद दलाइल दे लिए, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। और अब 29 तारीख को अब कोई लंबे चौड़े दिन नहीं है, यानी अगली बुध वाले दिन जो है एग्जैक्ट एक हफ्ते के बाद जो है वो निकाह और इद्दत केस का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन असल खबर आज क्या है? असल खबर निकाह और इद्दत केस वाला तो अब मामला चला गया आगे। असल खबर है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, जहां पे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इनकी बत्ती गुल की है। हुआ क्या कि कल नैब ने FIA को अदालत ने कह दिया था कि आपके जो प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब हैं, अगर वो तशरीफ ले आए तो ठीक है, लेकिन इल्तवा नहीं देंगे। जो इनके वहाँ पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, अदालत ने उनको कहा था कि अगर वो नहीं आएंगे तो आप दलाइल देंगे, अगर आप भी दलाइल नहीं देंगे तो हम फैसला महफूज कर लेंगे, लेकिन अब फर्दर डिले नहीं होगा। आज जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने एक दफ़ा फिर शुरू से, यानी अब अदालत ने पिछली कल समाअत पे कहा था हमें तो लगा आपके दलाइल मुकम्मल हो गए, लेकिन आज उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। लेकिन आज मैं सवालात अदालत के सबसे बाद में बताऊंगा, बाकी सारी बातें बाद में। दो चीज़ें आपको बतानी है जो आपको इस केस की नौयत के मुतालिक और इस केस से मुतालिक नॉलेज के लिए। नंबर वन, कल चूंकि मैंने आपको बताया था कि अदालत के रूबरू इन्होंने मान लिया कि जो साइफर का मतन है वो वही है जो इमरान खान कह रहे हैं। और वो मतन क्या है? हुकूमत गिराओ वरना संगीन नताइज होंगे। और हुकूमत गिरा दी गई। और फिर इमरान खान ने रद्देमल भी दे दिया। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका को मेरी हुकूमत गिराने की साजिश की तो इजाज़त है, लेकिन अपनी कौम को साजिश बताने की मुझे इजाज़त नहीं है। अच्छा, कल इन्होंने ये माना कि जनाब देखिए साइफर का मतन वही है, यानी साइफर को इंडोर्स किया। आज उन्होंने अदालत के रूबरू जो इनके प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत के रूबरू ये मान लिया है कि इमरान खान का जो ट्रायल हुआ है, यानी जो निचली कोर्ट के अंदर वो जो ट्रायल है वो शफाफ तरीके से नहीं हुआ। ये आज का दूसरा बड़ा नुक्ता है। और जब ये सारा कुछ हो गया तो आज इन्होंने अपने तौर पे ये भी मान लिया कि साइफर भी ठीक है। अगले नंबर के ऊपर मान लिया कि इमरान खान को साइफर में सजा भी ठीक तरीके से नहीं सुनाई कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ तो फिर सजा भी ठीक नहीं हुई। लेकिन कल चूंकि अदालत ने जो स्टेट काउंसिल्स हैं उनसे ये कहा था, जिनसे पूछा था क्या आपने इमरान खान से मुशावरत की या सारा कुछ किया, आज उन्होंने उनके जो बयान हल्फी हैं वो भी अदालत में जमा हो गए। और फिर अदालत ने दोनों स्टेट काउंसिल्स को आज ही अदालत में तलब कर लिया था, जिससे तवक्को की जा रही थी कि शायद आज केस जो है वो वाइंड अप हो जाए। अच्छा, अब एक जब इन्होंने ये तस्लीम किया कि जनाब ट्रायल जो है वो शफाफ तरीके से नहीं हुआ, तो उसके बाद उन्होंने अगली बात की। अगली बात उनकी ये थी कि आप इस सजा को ख़त्म ना करें, आप रिमांड बैक कर दें, यानी दोबारा से ट्रायल कोर्ट में भेजें, वहां पे इमरान खान का दोबारा ट्रायल हो। अब उन्होंने किस तरीके से इस नुक्ते को इलेबोरेट किया और फिर अदालत ने क्या बताया, मैं आपके सामने वो रखता हूं। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस अदालत के सामने इस वक्त दो निकात ज़ेरे समाअत हैं। एक, ट्रायल का शफाफ ना होना, दूसरा केस के मेरिट्स का मामला है। अगर अदालत करार देती है कि ट्रायल शफाफ नहीं था तो उसका नतीजा मुख्तलिफ था, यानी जो इनके मुताबिक कि फिर आप केस वापस भेज दें। तो फिर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा देखिए ट्रायल शफाफ ना होने का नुक्ता इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील ने उठाया था। प्रोसिक्यूशन ने कहीं नहीं कहा था कि ट्रायल दुरुस्त नहीं था। अदालत ने आपके प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह से पूछा था कि क्या ट्रायल दुरुस्त हुआ। हामिद अली शाह ने कहा था जी ट्रायल दुरुस्त हुआ था। यह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि इस स्टेज पर आप यह कहें कि ट्रायल शफाफ नहीं था। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आप कहना चाह रहे हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ तो इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए। तो उनके प्रोसिक्यूटर ने कहा जी मैं यही कह रहा हूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा क्या हम इस स्टेज के ऊपर इस केस के मेरिट्स को देखे बगैर वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दें। और उसके बाद अदालत ने बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठाए जो मैं आपके सामने रख देता हूं। अदालत ने सवाल उठाया कि जो अदालती औकात होते हैं वो सुबह 9 बजे से दिन 3:30 बजे तक होते हैं, क्या ट्रायल कोर्ट अदालती औकात कार के बाद भी कार्रवाई चला सकती है, जो इन्होंने रात 9 बजे तक चलाई।
अगर ट्रायल कोर्ट अदालती औकात कार के बाद कार्रवाई चलाए तो उसका क्या असर होगा? यह चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। तो उसके बाद उन्होंने यह कहा कि प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी हाई कोर्ट रूल्स में ट्रायल्स रोजाना की बुनियाद के ऊपर करने का कहा गया है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं गुज़श्ता 25 साल से आपको वकालत में देख रहा हूं, आपको भी पता है कि ट्रायल में तारीखें कैसे दी जाती हैं। तो जैसे आमिर फारूक साहब फिर आए, उनका देखिए हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और एक केस में फॉलो हो तो फिर सवाल उठता है, यानी जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं चीफ जस्टिस खुद मान रहे हैं उनको फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर वो इमरान खान के एक मखसूस केस में फॉलो हो तो फिर सवाल उठता है। तो उनका अगर सवाल उठता है कि बाकी केसेस में नहीं कर रहे तो इस केस में ऐसा क्या खास था कि आप ये कर रहे हैं। अब जब ये सारी बातें हुई, अब इन्होंने जब ये कह दिया कि जनाब आप अगर अदालत ये समझती है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, तो फिर जैसे आमिर फारूक ने पूछा कि अगर ये प्रोसिक्यूशन का केस ही ना बनता हो, आप फेयर ट्रायल को छोड़ें, हम ये इसके काबिल समात या ये देखना कि इनकी डोमेन बनती है, जुरिस्डिक्शन बनती है, तो फिर क्या होगा? तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रायल शफाफ ना हो तो आप रिमांड बैक कर दें, तो आप हमें इस अपनी दलील के हक में जो अदालत के प्रेसिडेंट्स हैं जनाब आप हमें वो दे दें। अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ तो इस दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पढ़ा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जस्टिस हरिड इज बेटर देन जस्टिस डिलेड, यानी जल्दी में इंसाफ कर देना जो मतलब जल्दबाजी में, वो ताखीर करने से ज्यादा बेहतर है। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो जस्टिस आमिर फारूक भी इस नुक्ते के ऊपर मुस्कुराने लगे। जाहिर है कि ये वो मामला है जिसके ऊपर वो दलील बनती नहीं थी जो दलील वो उस वक्त दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद एक और जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने मामला उठाया और वो बड़ा दिलचस्प किस्म का मामला था, यानी वो एक संजीदा पहलू है इस केस के अंदर। और अब जब ये अदालत ने फिर एक सवाल और उठाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि ट्रायल रातों को कैसे चलता रहा। जब ये भी बात हो गई तो रिमांड बैक वाली बात भी हो गई और ये सब कुछ हुआ, तो फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आए और उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ट्रायल में इस कदर जल्दी क्या थी, ये सजाए मौत का केस था और आपने 3 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया। तो फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि देखिए आप कह रहे हैं कि जज नॉर्मल ट्रायल कर रहा था। अब जब ये सारी बातें हो गई और इन्होंने कल तक ये कहते रहे कि जनाब हम दिफा करेंगे और आज इनके पास जब कुछ ना बचा तो उसके बाद ये इस तरफ चले गए, तो अब अदालत ने कहा कि अब इस चीज़ को आप छोड़ें, ट्रायल बैक वाले मामले को, और आपने अब मेरिट्स के ऊपर दलाइल देने हैं। उसके बाद अदालत ने ये कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब अदालत को बताएं आपका प्लान क्या है, आप बता दें मजीद 1 हफ्ता चाहिए या 10 दिन, क्योंकि हमारा भी शेड्यूल है, ये अवाम का वक्त है, हमने इस वक्त मुकदमात के फैसले लिखने होते हैं। ये केस कई दिन पहले 2 घंटे में मुकम्मल होना था, 2 घंटे का वक्त भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चला गया है और ज़ाहिर है इस केस को वाइंड अप भी करना है। तो फिर FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा जनाब आप जो है वो 27 मई तक केस की समाअत मुलतवी कर दें, लेकिन अदालत ने 28 मई मंगल के दिन तक इस केस की समाअत जो है वो अब मुलतवी कर दी है। वो भी इस बात के ऊपर कि अदालत ने कहा है कि हम अब मंगल के रोज़ जो है डिवीजनल बेंच को मनसूख करेंगे और हम इस केस को ताखीर का शिकार नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि केस ताखीर का शिकार हो रहा है और हम 12:30 बजे, क्योंकि पहले ये 2 बजे या 3 बजे केस सुनते थे, तो अदालत ने कहा कि हम 12:30 बजे इस केस को सुनेंगे, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। तो अब तय ये पाया है, अदालत ने कहा हम स्टॉप वॉच के ऊपर आपके दलाइल मुकम्मल कराएंगे, 45 मिनट उनको देंगे सलमान सफदर साहब को कि जवाब दे लें और आपने 1 घंटे के अंदर अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लेने। अब आते हैं, ये तो हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट वालों ने भी कमाल किया। वो कैसे? वहां पे साबिक निगरान वजीर थे अमानुल्लाह किंद्रानी, उन्होंने असेंबली तहलील पर इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा कायम करने की दरखास्त दायर की थी। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई की दरखास्त है वो खारिज कर दी है और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रुखसानी पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसने इस केस को भी उड़ाकर रख दिया है। तो अब कोई अगर मानना नहीं चाहता तो वो बिल्कुल एक अलग बात है। अच्छा, उसके बाद अब चूंकि साइफर वाला मामला भी अंजाम को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद आज मुलाकातें भी हुई जिसमें मैंने आपको बताया था कि उमर अयूब साहब और दीगर सब लोग मिले हैं। तो उसके बाद जो गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू में उन्होंने बताया है, उमर अयूब साहब ने बाहर आके
कि जनाब देखिए इमरान खान का हुक्म है कि हमाद अजहर और असलम इकबाल बाहर आए और पार्टी को लीड करें। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका हमने ये देख लिया है कि इमरान खान ने कह दिया है कि हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उनका कोई बयान रिकॉर्ड करवाया गया तो हम उसे बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे, हम उसकी हर सूरत मजम्मत करेंगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हम एहतजाज है वो करेंगे, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने जब वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द था तो वहाँ पे आके उन्होंने धावा बोला। इवन वो तो कह रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की भी उन्होंने तलाशी ली है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वफ़द ने अपनी रिपोर्ट में भी उसमें लिखा है और ये एक बहुत ही गलत किस्म का उन्होंने काम है और उसका इल्ज़ाम उन्होंने मोहसिन नकवी के ऊपर लगाया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर आज इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की है और उन्होंने कहा कि इसकी मजम्मत भी करते हैं और आपने दुनिया को क्या पैगाम दिया है जब उनकी टीम वहाँ पे बैठी हुई थी। अच्छा, एक और जो मामला है वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी है और अली अमीन गंडापुर साहब जो है आपको अंदाज़ा होगा कि एक SIFC बनी हुई है, उसकी एक एपेक्स कमेटी है जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला बैठते हैं। तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अली अमीन गंडापुर को SIFC इजलास के लिए दावत नहीं दी गई। अगर बाकी सूबों के वज़राए आला को आपने दी है तो आपने अली अमीन गंडापुर को क्यों नहीं दी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उनका खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों के वज़राए आला मौजूद थे और फिर उन्होंने कहा कि कुदरती वसाइल से माला माल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तमाम वज़राए आला को आपने तलब किया है तो कोई अली अमीन गंडापुर किसी इंडिया के सूबे के तो आखिर वज़ीर आला नहीं है ना, वो पाकिस्तान के सूबे के वज़ीर आला है और वहाँ पर वो एक सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। तो अगर आप उनको इस तरीके से बाहर बिठाएंगे तो ये अच्छा मैसेज नहीं है। हम पहले बलूचिस्तान में देख रहे हैं, वहाँ पे भी यही शिकवा है कि जनाब हमारे सूबे की किस्मत क्या फ़ैसले करते हैं, आप दुनिया से मुआहदे करते हैं और आप हमें इतमाद नहीं लेते। और अगर यही बात अब खैबर पख्तूनख्वा भी करेगा तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं होगी। इसके ऊपर अगर जो भी किया गया है ये गलत किया गया है, इसकी कोई ना कोई वजाहत आनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।